बजे आप सोते होते हैं, आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं और जो काम आपके जो पेंडिंग वर्क्स होते हैं वो आपके लिए टेंशन बन जाते हैं। तो टेंशन आपको वो सिर्फ टेंशन ही नहीं देती बल्कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट कर देती है। एक तो टाइम की कमी और फिर दूसरे आपके प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ वगैरह सब बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। तो इन सारी चीजों से बेहतर यही है कि सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठने की आदत डालें, प्रोग्राम देखें, अच्छी अच्छी से अवेयरनेस हासिल करें। तो आज भी हमारे साथ एक हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद है, इनसे बहुत सारी मालूमात हम आपसे लेने वाले हैं। अभी आप इनको हमारे शो में देख भी चुके हो और अब देखते रहेंगे क्योंकि माशाल्लाह से आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट, इतनी फरमाइशों पर ये दोबारा हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप बताइए। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, फिट फाट। बिल्कुल फिट फाट। अच्छा, ये जो मैं अभी बात करी थी सुबह उठने वाली कि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम देर से सोकर उठ रहे तो हमारी जो टाइमिंग्स कम होती चली जाती है। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। लोगों को मैंने ये भी देखा 1-2 बजे सोकर उठते हैं फिर कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो देखिए यही है कि सुबह में जो बंदा उठ जाता है तो उसके लिए तो टाइम ही टाइम है। अगर आप 1 बजे 12 बजे या 2 बजे उठेंगे तो फिर तो जो काम का वक्त है वो तो निकल चुका होता है। अब फिर यही होता है कि फिर वो जल्दी ही इवनिंग हो जाती है और रात हो जाती है, फिर कोई काम नहीं हो पाता क्योंकि जितने भी ऑफिस हैं और जितनी भी कारोबारी हैं वो सब यानी कि जल्दी ही फिर बंद हो जाते हैं। और इससे देखें कि जब हम टेंशन लेते हैं वो टेंशन भी होगी, ऑफकोर्स की टाइम नहीं है टेंशन, तो टेंशन की हमारी स्किन पे भी असर कर रही होती है। टेंशन पूरी बॉडी पे ही असर कर रही होती है। स्किन के अलावा जो है क्या नाम है हमारे आज का जैसे मौजूद है ओबेसिटी पे, तो मोटापा एक बहुत जो यानी कि आपको पता है कि कितनी बड़ी ही एक बुरी अलामत है जिसमें तकरीबन एशिया में तमाम लोग इसका शिकार हैं और पाकिस्तान में ज्यादा हैं। तो उसकी एक वजह ये भी है कि लोग जो देर तक सोते हैं, आराम तलब होते हैं, तो उनका भी यानी कि वेट बहुत ज्यादा यानी कि पुट ऑन हो जाता है। तो ये सोचने और बाकी मैंने एक रिसर्च ये नेट पे भी पढ़ी थी कि जो ज्यादा देर तक सोते हैं उनका वजन बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो अब आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओबेसिटी के बारे में है। मोटापा बहुत सारी, असल में मोटापा वैसे खुद एक बीमारी है लेकिन बहुत सारी बीमारियां भी मोटापे की वजह से पैदा होती हैं। खासतौर पे उसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल है और दीगर यानी कि किडनी पे इफेक्ट होता है, ओवरवेट होने पर जोड़ों पट्टों में दर्द हो जाता है। इसके अलावा जो है आईसाइट भी वीक होती है, हेयर फॉलिंग भी होती है, सांस फूलने लगता है और मुख्तलिफ यानी कि प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि देखिए ना अल्लाह ताला ने आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक लेवल में बनाया है और उसमें भी यानी कि हड्डियों में भी है ताकत के इतना वेट उठा सकते हैं। जब आप किसी भी चीज पर ओवरवेट डाल देंगे तो क्या होगा कि वो आपके यानी कि टांगों में, जिस्म में, कमर में ये दर्द होगा क्योंकि वो प्रेशर इतना हो जाता है। ओवरवेट हो जाएगा बंदा तो फिर वो यही रहता है। उससे ये है कि ज्यादा यानी कि नहीं हो सकता। तो इस चीज का मतलब ख्याल रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको ये मोटापा वैसे एकदम से नहीं है कि आप रात में सुबह होते हैं और आप मोटे हुए हो, ये आहिस्ता आहिस्ता कैलोरीज जमा होती रहती है। देखिए हमारी बॉडी को अगर 1000 कैलोरीज की जरूरत है और हम अगर 2000 कैलोरीज ले लेंगे उसमें ये होगा कि अगर आपने 1000 कैलोरीज लिए हैं तो आप दिन भर में जो वर्क करते हैं वो 500 आपका जो है माइनस हो जाती है, बर्न हो जाती है। लेकिन 500 जो होती है वो आपकी स्टोर होती रहती है। लेकिन आप अगर आप एक्स्ट्रा 1000 कैलोरीज ले रहे हैं, अपने फूड्स में ले रहे हैं, आप अपनी आराम तलबी में ले रहे हैं, किसी और वजह से लोगों को खाने पीने का बहुत शौक होता है। सुबह में जी मुझे पाए चाहिए, पराठे चाहिए और जो है क्या नाम है जबरदस्त नाश्ता चाहिए। फिर दोपहर में लोगों को कहा जाता है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमें हैवी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। अब वो हैवी से पता मतलब क्या लेते हैं कि बस जो भी मिल रहा है वो खा लो। रात का बचा हुआ खाना है वो भी आप खा लें और जो है क्या नाम है आप घर पे भी नाश्ता करके जाएं, फिर ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ पर भी मत खाओ। तो जो है क्या नाम है भाई देखें आपकी सेहत है, आपका अपना पेट है, आप जो है जितने आपकी बॉडी को कैलोरीज की जरूरत है आप उतना ही यानी कि करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप स्लिम और स्मार्ट भी नजर आएंगे, आप फ्रेश भी रहेंगे और जब आप फ्रेश रहेंगे तो यकीनन हर दिल अजीज होंगे। तो इसलिए ये फ्रेशनेस के लिए और अच्छी स्लिम एंड स्मार्ट लुक के लिए जरूरी है कि आप अपना ख्याल खुद रखें। हेल्दी ब्रेकफास्ट या हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं होता कि सुबह उठते ही मुर्गन खाने और पराठे और इस तरह की चीजों को ज्यादा खाया जाए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट डाइट, आप जूसेस का इस्तेमाल, आपके नाश्ते में फ्रूट्स का इस्तेमाल, इन सारी चीजें चाहिए ताकि आपको एक कंप्लीट डाइट मिले और जो जिन आपके जो बॉडी को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो प्लीज पराठे शराठे कभी कभी चलते हैं, हमेशा नहीं। कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। प्रॉब्लम को भी हम आपके डिस्कस करते हैं कि मोटापा, आज हम बात करें मोटापे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
बोलूं शायद आवाज चली जाए, बहुत दूर है, कराची से बाहर है, इसलिए मेरी आवाज नहीं जा रही। चलिए दोबारा से आप कॉल कर लीजिएगा। आप लोग SMS भी कर सकते हैं। माजिद का SMS मेरे पास पहुंचे है। गुड मॉर्निंग है ना, जब बहुत अच्छी लग रही है ब्लू ड्रेस में, थैंक यू सो मच बाइट की पूरी टीम को, डायरेक्टर साहब को, सबको गुड मॉर्निंग। माजिद कराची, थैंक यू सो मच माजिद, सब तक सलाम पहुंच चुका है, हमारे डॉक्टर साहब तक, हमारे डायरेक्टर साहब तक, और सबकी तरफ से मैं कह देती हूँ वालेकुम अस्सलाम जी। SMS मेरे पास है इरम का, और इन्होंने कहा है, अच्छा गुजरांवाला से मैंने SMS किया, उन्होंने कहा कि अना मेरी नोज पर बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स है, और जब भी मैंने रिमूव करवाती हूँ तो वहां पर एक्ने हो जाती है। अच्छा, ये फेशियल वगैरह भी करवाने से या पॉलर में वैसे ही रिमूव करना चाहिए, आई डोंट नो कि इन्होंने किस तरीके से रिमूव करवाएं। देखिए, अगर आप जो है ब्लैक हेड्स अगर खुद से अगर क्लोजर जो होता है अगर उससे निकालते हैं तो ये तो बेहतर नहीं है। इससे बेहतर यही है कि जो है नोज स्ट्रिप्स आती हैं पॉन्ड्स वालों की, तो आप महीने में या 15 दिन में अगर ज्यादा है आपको तो सिर्फ आप वो लगा लें, मैं समझता हूँ उससे ही इनका मसला हल हो जाएगा। और खुद घर में इतना ज्यादा मतलब ट्राई नहीं किया करें, वो और ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं नाहिद कवल बात कर रही हूँ। हाँ नाहिद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैं तभी डॉक्टर साहब से भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता कर लिया आपने? मैं डाइटिंग पर हूँ। डाइटिंग पे गुड, वेरी गुड जी। और आप लोग सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है ना, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। और सच में दूसरी बात ये करनी है कि यहाँ पर ना केबल का अभी जब आ रहा है प्रोग्राम, सेगमेंट 12 बजे तक आएगा, उसके बाद सेगमेंट हट जाता है, तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ कंप्लीट का वो सेगमेंट। आपने केबल वाले से कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि यहाँ से हमारे प्रॉपर सिग्नल्स में भी केबल वाले की तरफ से कुछ ना कुछ हाँ, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाता है। उनसे बात करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहिए, वैसे भी आप डाइटिंग करिए अच्छे से, मैं डाइटिंग करती हूँ ना तो मैं ठीक रहती हूँ, और जहाँ मैंने छोड़ दिया तो फिर मैं दोबारा से मोटी हो जाती हूँ। हाँ, तो अब ये आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब कोई सवाल इनसे आप करना चाहेंगे? आपकी एज कितनी है और आपका वेट कितना है? मेरा 60 हो चुका है वेट, जी, और 26 एज है। और आपकी हाइट कितनी है? 5 है। अच्छा, ठीक है। चलिए नाहिद आपको ऑन बताते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, नाहिद ने वैसे कहा कि डाइटिंग, हमारे यहाँ डाइटिंग का मतलब असल में होता क्या है? कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। लेकिन देखिए, डाइटिंग से आप अगर ये सोचेंगी कि जो है कि मैं सुबह का नाश्ता ना करूँ, मैं दोपहर का खाना ना खाऊं और रात में हल्का फुल्का खा लूँ, तो देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये डाइटिंग नहीं है। डाइटिंग वो है कि आप हाई कैलोरीज वाली जो ग़िज़ा है वो ना लें। देखिए, आप सुबह का नाश्ता आप किस तरह कर सकती हैं, आप एक बॉयल एग ले लीजिए और एक स्लाइस ले लीजिए ब्राउन ब्रेड का, और 1 कप चाय पी लें। अगर आप फीकी पी सकती हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप शुगर डाल के पीना चाहें तो आधा चम्मच उसमें डालकर आप पी सकती हैं। कैंडल भी ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, और ये करने के बाद ज़्यादा इससे बेहतर ये चीज़ रहेगी कि आप अगर जैसे डाइटिंग पर ही आ जाएंगे ना, तो फिर ये होगा कि आप फ्रेशनेस आपकी खत्म हो जाएगी, फेस की स्किन जो है वो डैमेज आ जाएगी अजीब से, यानी कि आपके पूरे फिगर पे जो है आपकी स्किन बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो अपनी यानी ग़िज़ा का आप ख्याल रखें। लेकिन एक चीज़ ये देख लें, आप अगर आपने डाइट करनी है तो आप दोपहर का खाना छोड़ सकती हैं। दोपहर में आप खाने के अंदर आप फ्रूट सैलेड ले लें या वेजिटेबल सैलेड ले लें, और कोई भी यानी ग़िज़ा ले लें जिसमें ज्यादा कैलोरीज। और अना इनके नाहिद के लिए एक बहुत अच्छा जो है क्या नाम है होम रेमेडी मैं इनको बता देता हूँ, क्योंकि इनका सिर्फ जो है क्या नाम है, अभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन 5 kg जो है इनको सिर्फ रिड्यूस करना है। इनकी हाइट के हिसाब से इनका जो है 54 या 55 वेट होना चाहिए, ठीक है? तो नाहिद आप ये कर लीजिए, अगर आप कर सकती हैं तो इससे आपकी यानी कि रंगत में भी इजाफा होगा, रंग भी गोरा होगा और आपका वेट भी तेजी से गिरेगा। आप पुदीना ले लीजिए, उसकी चंद पत्तियां उसको साफ करके उसे धोकर और जो है उसको आप एक बाउल में जो है रख लें। रखने के बाद उसे सारी रात भीगे रहने दें, ठीक है? और बल्कि सारी रात में 1 घंटा भिगोकर उसे उसके पानी के अंदर ही उसे ग्राइंड कर लें। अच्छा, ठीक है। ग्राइंड करके उसे फिर आप उसे रख दें पूरी रात के लिए, गिलास को छान कर रख लीजिए, और सुबह नहार में आप पी लीजिए। आप देखिए कि आपकी यानी कि रंगत भी बहुत ज्यादा फेयर होगी और आपका वेट भी बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। और एक छोटी सी टिप्स और है कि आप जो हम चने खाते हैं, काबली चने व्हाइट वाले जो होते हैं, अमूमन सब घरों में खाए जाते हैं, उसके लिए भी बहुत वो है। लेकिन उसके लिए क्या है, एक मट्टी का जो कटोरा होता है वो आप ले लीजिए और उसको लेकर उसमें आई थिंक मेरे ख्याल में 100 ग्राम
जो है आप उसे रात को भिगो दें। रात को भिगोने के बाद जो है सुबह नहर में आप उसे उस पानी को पी लें। और जो चने हैं उसको आप चाहे तो यानी कि उबाल के खाने में इस्तेमाल कर लें, घर में सालन बना लें उसका, या फ्रीज करना है। अच्छी जबरदस्त बात है, 2 टिप्स मिलकर और इतने आसान से और इतने चीप प्राइसेस में, मतलब लोग होते हैं कि परेशान कितने एक्सपेंसिव चीजें हमें पता चल जाती है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये तो वो चीजें हैं जो घर में इजीली अवेलेबल है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। शुमाइला कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं जी? बिल्कुल फिट फाट मेरी बहन। मैंने वो डॉक्टर साहब ने पूछा है, सब वेट कम करने का पूछते, किसी ने कभी वेट बढ़ाने का नहीं पूछा। ओहो, वेट बढ़ाना है शुमाइला? चले शुमाइला, इसका जो है हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। आप सही कह रही हैं कि सब पे ही यानी कि प्रोग्राम होता है, लेकिन जिनका वेट कम होता है, वजन कम होता है, उनके लिए होना चाहिए। तो इंशाल्लाह देखिए सैटरडे को शायद हम इस पे करें। सैटरडे को हम इंशाल्लाह इस पे करेंगे। ठीक है शुमाइला, कोई और सवाल पूछोगी? नहीं, बस इसी के बारे में पूछना, वेट बढ़ाने के बारे में। इंशाल्लाह सैटरडे को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। टाटा, बाय बाय। अच्छा जी, एसएमएस हमारे पास मौजूद है। बुशरा ने हमें एसएमएस किया है। बुशरा जी, इन्होंने प्रोग्राम की तारीफ की। थैंक यू सो मच बुशरा। अच्छा जी, कमल ने हमें एसएमएस किया है लाहौर से, और इन्होंने ये कहा है कि मेरी उम्र 30 साल है, मेरी एक बेटी है और मेरा वजन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे अब अपने घुटनों में भी दर्द महसूस होता है, तो प्लीज मुझे कुछ बताइए कि मैं अपना वजन कम कर सकूँ। कमल के लिए। कमल कहाँ? कराची में? लाहौर से। लाहौर से। कमल देखिए, आप अपना वेट कम करना चाहती हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और उनसे मालूम कीजिए कि जो है ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपके थायराइड प्रॉब्लम है, जो आपके जिस्म में दर्द है, खासतौर पर टांगों में दर्द है। और उसके बाद ही आप उसको करके, अगर आप मेडिसिन की तरफ जाना चाहती हैं तो उसको भी आप जा सकती हैं। अगर आप कोई अच्छा स्लिमिंग जिम ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप उसे भी कर सकती हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा मशीनें भी जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। ठीक है, आप हल्की फुल्की घर में एक्सरसाइज कर सकती हैं। और ये देख लीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत तो नहीं है, क्योंकि अमूमन जब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप सुबह जब उठें तो जो है नहर मुँह आप पानी पीजिए। पानी जो है हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप 4 गिलास पानी पी लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 4 गिलास पानी अगर आप एक साथ वन टाइम में नहीं पी सकते तो उसके लिए आप ये कर लीजिए कि जो है आप अपने से 5-5 मिनट के बाद आप वाटर इंटेक करें। मैं समझता हूँ कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपके चेहरे पे फ्रेशनेस भी आएगी, और आप देखिएगा चंद ही दिनों बाद आपका फेस भी और जिस्म भी यानी कि मुतवाजन होगा, हल्का होगा, और ये दर्द में कमी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल अच्छा। और दूसरी बात है कि डॉक्टर साहब ने जो बात की उसी तरफ मैं दिखाती हूँ कि हमें पता नहीं होता, हम जाते हैं और जो अब जगह जगह स्लिमिंग सेंटर्स भी खुल चुके हैं और वो इतनी सारी मशीन्स वगैरह रख दी जाती है, उनको खुद नहीं पता होता है इंस्ट्रक्टर को कि क्या बताना है, क्या करना है, वो और ज्यादा बुरा हाल कर देते हैं। तो देखिए ना, अगर एक स्लिमिंग जिम है उसके अंदर मिसाल के तौर पर अगर 25 वुमेन है तो जो है उसमें वो किस किस को एक बार में देखेगी। एक स्विमिंग सेंटर में एक ही यानी कि इंस्ट्रक्टर होती है। तो याद रखिए कि आपको ये देखना है कि मेरे बॉडी पे कौन सी यानी कि मशीन सूट करेगी और कौन सी नहीं करेगी। अक्सर जो खवातीन सिर्फ इसी चीज में कॉन्शियस रहती हैं कि जी मैं मशीनों से डाइटिंग कर लूंगी तो जो है, या मशीनों पे एक्सरसाइज कर लूंगी और डाइटिंग कर लूंगी तो जो है अच्छा हो जाएगा। तो ये वक्ती तौर पे तो अच्छा है, लेकिन ये देख लीजिए एक टाइम आप जब यानी कि छोड़ती हैं आफ्टर डिलीवरी या फिर किसी और वजह से, तो फिर ये देखिए आपका तकरीबन 50% जो है आपका वेट अप हो जाता है। तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ जो आप सबको पता है और लोग जो है थोड़ी सी उसमें कोताही कर देते हैं। चलो मैं तो खाने की चीजें रख दूं अपने हाथ में। नहीं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, डाइटिंग नहीं बता रहा हूँ। देखिए उसमें सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है हमारी है नमाज की। अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़ें तो आप देखिए कि उसमें हर वुजू के अंदर और हर उसमें जो है बहुत ज्यादा यानी कि हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, रुकू में भी है, सजदे में भी है, क़याम में भी है। तो नमाज की पाबंदी भी कर लें और फिर उसके बाद देखिए इंशाल्लाह जो है क्या नाम है हर चीज आपके लिए बेहतर हो जाएगी। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए। जी मैं माहिन खान बात कर रही हूँ। माहिन कराची से कॉल करिए। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि मैं डाइटिंग करती हूँ तो ठीक रहती हूँ और डाइटिंग के बाद मेरा वेट भी बढ़ जाता है,
और प्लीज मुझे ऑन एयर बता दें कि लाइट नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए एज कितनी है आपकी और वेट कितना है आपका? नहीं 26। 26 है। और वेट? 60। 60। हाइट? हाइट 5'2". 5'1". आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? अनमैरिड। अनमैरिड हैं। यस। अच्छा तो अगर हम आप होल्ड करें आपको बता दें। आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत तो नहीं यस। है? अच्छा ठीक है, मैं आपको ऑन एयर ही बता देता हूँ। अभी बता दें। देखिए आपने कभी एक्सरसाइज की है? किसी जिम में ज्वाइन किया आपने? जी नहीं, मैंने घर में योगा की है। योगा की है? तो योगा अगर आपने की हुई है तो आप वन टाइम जब कर लेता है तो घर पे भी आप कर सकती हैं। जी, जी। आप ये देख लीजिए, आप दोपहर में जो है खाना स्टॉप कर दीजिए और रात में जब आप खाएं तो आप उसमें एक यानी कि चिकन पीस या टिक्का खा लें आप, या हल्की फुल्की चपाती खा लें। सुबह में आप नाश्ता कर सकती हैं, लाइट ब्राउन ब्रेड ले लीजिए 2 स्लाइस और जो है कप चाय ले लें, और चाहे तो आप एक बॉयल अंडा भी ले सकती हैं, और गर्दी के बगैर लेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपके लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ होम रेमेडी के तौर पर, अगर आप उसको कर लेंगे तो उससे भी बहुत तेजी से होगा कि आप सुबह नहा लो, एक कप नीम गर्म पानी के अंदर एक जो है लेमन जो होता है उसका हाफ उसका जूस जो है आप डालकर और एक चमचा जी हाँ शहद हनी जो है उसमें मिलाकर आप पी लें, तो आप देखिएगा आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत है वो भी रिलीज हो जाएगी और आपका वेट भी मुतवातर तौर पर बहुत अच्छे तरीके से कम होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ माहीन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। हुमा गुल फ्रॉम रावलपिंडी, माय एज इज 21 एंड वेट 68, हाइट 5.5। कुछ अच्छी डाइट बता दीजिए प्लीज, चने वाली टिप फिर से बता दें। थैंक्स अना, थैंक यू सो मच कि आपको वो चने वाली टिप आधी सुननी थी, आधी हम फिर अभी भी बता देते हैं। देखिए अगर आप मैं आपको और मजीद बता देता हूँ, वो आप रिपीट प्रोग्राम में देख सकती हैं ना, रात को जो है 10 बजे से 11 बजे तक रिपीट होगा हमारा प्रोग्राम, तो आप उसमें आज रात को देख सकती हैं। इसके अलावा मैं उससे भी और तेज बता देता हूँ, अगर वो आप कर लें तो कलौंजी आपने सुना होगा, ठीक है? कलौंजी जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज है, मौत के सिवा कहते हैं कि हर बीमारी की शिफा है, ठीक है? तो उसमें से आप कलौंजी आप ले लीजिए बाजार से मंगा के, उसे साफ करके आप चाय का चौथाई चमचा, ठीक है, तो ये टीस्पून जो होता है, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून लेकर उसे आप चौथाई हिस्सा लेकर और उसे पहले तो थोड़ा सा ग्राइंड करना है। बाजार से पीसी भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए आप जो भी पैकेट के मसाले होते हैं वो होते हैं उसमें बाज़ दफा वो टेस्ट नहीं होता जो हम फ्रेश लाकर और उसे जो है हम ग्राइंड करते हैं तो होता है। तो आप वो टेस्ट भी अपना के देखिएगा, और जो है इसमें ये कर लीजिए थोड़ी सी कलौंजी आप सुबह नहर में पानी के साथ खा लीजिए, और फिर आप देखिए कि कितना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन प्लीज ये मत सोचिएगा कि अगर हमने 1 हफ्ते कर लिया है और हमारा वजन जो है यानी कि सिर्फ 1 kg रिड्यूस हुआ, 15 डेज के अंदर अंदर तो आपकी पूरी बॉडी को वो समझता है, और उसके बाद से जो तेजी से कम होता है तो 1 मंथ में मैं समझता हूँ 10 to 15 पाउंड कम हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो फिर आप अपने करीबी डॉक्टर से आने का रिव्यू कर सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए। मैं नुबैरा हूँ। सॉरी, नुबैरा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा सवाल ये है कि मेरा जो है ना, एक तो वेट भी ज्यादा है और सेकेंडली मेरा तमी जो है पेट वो ज्यादा है, तो उसके लिए कोई बता दे होगा मेरी। आप अपनी एज बताएं। मेरी एज है 28। 28, हाइट 5'1". 5'1". आप मैरिड हो अनमैरिड? अनमैरिड। अनमैरिड, ठीक है। डॉक्टर साहब का सवाल। आप कोई जॉब करती हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आप सिटिंग वर्क ज्यादा है? नहीं, मेरा तो सारा का सारा वर्क खड़े होके होता है। खड़े होके होता है तो फिर अच्छा सही है। तो आप लेट नाइट खाना तो नहीं खाती? हाँ, मैं ज्यादातर खाना नहीं खाती हूँ सारे दिन ही, पूरे दिन में 1 दफा ले लिया या आप खाना खाया करें, आप पानी भी ज्यादा पिया करें, लेकिन जो है जब आप माशाल्लाह खड़ी रहती हैं या आपको चलने फिरने का काम है तो उसमें आप ज्यादातर मूव करें ना, तो आप ये कोशिश कर लीजिए जब आपका खड़े होने का है तो देखिए अगर आप कराची में रहती हैं तो फिर मुझे फोन कर लीजिएगा, नहीं तो आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी आप एक बेल्ट आती है, ठीक है, वो अपने पेट पर आप कवर कर लीजिए, क्योंकि बाद दफा डाइटिंग से जो है हमारा पेट जो है लूज हो जाता है, तो उसे शेप में लाने के लिए जो है आप एक बेल्ट ले लीजिए और उसके बाद आप वॉक करेंगी तो आप देखिएगा आपकी टमी जो है आहिस्ता आहिस्ता अंदर हो जाएगी। और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों से परहेज करें। ठीक है, अलावा कोई और रेमेडी नहीं है? और रेमेडी है, पुदीने वाला ये कर सकती है। हाँ, पुदीने वाला कर सकती पुदीने है। वाला पुदीना, इसके अलावा भी यानी कि आपको होम रेमेडी चाहिए तो फिर आप मुझे बाद में फोन कर लीजिएगा। और उसके साथ कोयटा में रहती हूँ, नॉर्थ इन कराची।
अच्छा कोयटा में रहती है, तो आप ऐसा करें कि आप नंबर नोट करें, डॉक्टर साहब का स्क्रीन पर मौजूद है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो नंबर हम आपको वैसे ऑन एयर भी बता देंगे, तो आप नंबर नोट करके ना डॉक्टर साहब से डिटेल में आराम से बात कर सकते हैं, उनको सारा प्रॉब्लम बता सकती हैं। ओके, ठीक है। और एसएमएस मेरे पास मौजूद हैं कुछ, लेकिन वो शामिल जरूर मैं करूंगी, आप लोग बिल्कुल नाराज मत होइएगा क्योंकि टाइम हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक की बात करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन रहिएगा हमारे साथ सुबह खैर में।